Welcome to the Safal batch for CUET exam. This is your educator Kaushal. So pronouns जो है हम सीख रहे थे. So second lecture ये होने वाला है जिसमें हम अपनी जर्नी को आगे जो है फर्दर कंटिन्यू करेंगे. So without any further ado, let's get started. स्टार्ट करते हैं. और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा जो है प्रीवियस सेशन का हम रिवीजन ले लेते हैं. ठीक है. सो प्रीवियसली हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि आपके जो प्रोनाउंस है, ठीक है, प्रोनाउंस होता क्या है वो हमने सीखा था, राइट. और टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस के बारे में भी हमने सीखा. ठीक है. सो प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउन आपके वो वर्ड्स होते हैं जो रिप्लेस करते हैं किसको? जो किक कर देते हैं किसको? नाउन्स को, राइट. ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउंस कहते हैं. ठीक है. उसके अलावा हमने क्या सीखा था? हमने केसेस के बारे में सीखा था और टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस के बारे में भी सीखा था. सो केसेस जो थे आपके प्रोनाउंस के वो कितने थे? केसेस आपके दो थे. दैट वाज सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन. ठीक है. सो आपके दो केसेस होते हैं प्रोनाउंस के, दैट इज द सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव. जैसे नाउन्स में हमने समझा था कि सब्जेक्ट के तौर पर नाउन हो सकता है और ऑब्जेक्ट के तौर पर भी जो है नाउन यूज किया जा सकता है. प्रोनाउंस जो है नाउन की जगह ले लेते हैं तो सब्जेक्ट के तौर पर और ऑब्जेक्ट के तौर पर दोनों वे में जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है किसी भी सेंटेंस में, क्योंकि एग्जैक्टली है ही क्या? जो नाउन की जगह ले लेते हैं. ठीक है. सो दीज आर रिप्लेसिंग व्हाट? नाउन्स. ठीक है. नाउन्स को ये रिप्लेस करते हैं, जो कि हमारा वर्ड ऑफ ऑर्डर में हमने जाना था. वर्ड ऑफ ऑर्डर आपका क्या कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन आता है आपका वर्ब, देन आता है ऑब्जेक्ट. ठीक है. सो इस फॉर्मूला में आपके हम नाउन में सीख रहे थे. नाउन में हमने सीखा कि सब्जेक्ट जो है वो नाउन हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी नाउन हो सकता है. प्रोनाउन के केस में भी यही होगा. प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट के तौर पर भी यूज किया जा सकता है और ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज किया जा सकता है. ठीक है. जब सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया जाएगा प्रोनाउन, सो वो अलग होगा और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अलग होगा. ठीक है. इसके अलावा हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस के बारे में, राइट. हमने सीखा था टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस के बारे में. जो आपके प्रोनाउंस हैं वो कितने हैं? मैंने बताया था 10 हैं. कितने हैं? 10 हैं. सो 10 में से हमने कुछ किए थे. कौन कौन से थे? पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, एम्फेटिक एंड रिफ्लेक्सिव, राइट. सो एक बार हम लिख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं. ठीक है. सबसे पहले हमने किया पर्सनल. ठीक है. पर्सनल किया. उसके बाद हमने किया था पजेसिव, राइट. इसके बाद हमने क्या किया था? रिफ्लेक्सिव. ठीक है. और हमने किया था एम्फेटिक. ठीक है. फिर हमने इतना हमारा हो गया, 4 हमारे हो गए हैं. रिमेनिंग कौन कौन से हैं वो भी जान लेते हैं. ठीक है. और होता है आपका इंडेफिनिट. ठीक है. और होता है डेमोन्स्ट्रेटिव. डिस्ट्रीब्यूटिव और 7 हमारे हो चुके हैं. 3 और हैं. रिलेटिव, इंटेरोगेटिव और कौन सा रह गया? पर्सनल हो गया, पजेसिव हो गया, थर्ड रिफ्लेक्सिव
फोर्थ एम्फेटिक, फिफ्थ है इंटेरोगेटिव, सिक्स्थ है इंडेफिनेट, नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव, सेवेंथ, एट्थ है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव, नाइन्थ है आपका रिलेटिव। इसके अलावा और कौन सा आपका होता है? इसके अलावा एक और प्रोनाउन होगा जो कि अभी याद नहीं आ रहा है, आगे हम उसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो जनरली आपके 10 जो है प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है, पर्सनल, पॉसेसिव, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम पहले से। हमने जब पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में सीखा, पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में हमने सीखा कि आपके 3 जो ग्रामेटिकल पर्सन्स होते हैं उनके लिए कुछ प्रोनाउंस यूज किया जाता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सिंगुलर के लिए अलग होगा, प्लूरल के लिए अलग होगा, ठीक है। सो इसमें हमने सीखा था आई होता है, यू होता है, ही, शी एंड इट होता है, और ये तो सिंगुलर हो गए। इसके अलावा होता है दे, वी। यू जो है सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों केसेस में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट क्या है? पॉसेसिव। पॉसेसिव मतलब किसी चीज पर पोजेशन दिखाना। सो दिस पेन इज माइन। सो माइन जो है आई के लिए माइन यूज करते हैं, ठीक है। यू के लिए क्या होगा? योर्स, ठीक है। ही के लिए क्या होगा? हिज। हर के लिए होगा हर्स। इट के लिए होगा इट्स। दे के लिए होगा देयर्स, ठीक है। एंड वी के लिए क्या होगा? आवर्स, ठीक है। यही हमने पोजेसिव प्रोनाउन में सीखा। रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक के बारे में मैंने बताया था, ये दोनों क्या है? दोनों सिस्टर्स हैं, ठीक है, जिसमें आप सेल्फ और सेल्व्स वाले वर्ड्स को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब आज जो है हम आगे के प्रोनाउंस सीखेंगे, ठीक है। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस जो है हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे हमें पता रहेगा कि हमारी कितनी प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस हाउसेस must reduce its own energy use and promote conservation to their citizens and employees, ठीक है। सो इसमें आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन में आपको वो पार्ट जो है सिलेक्ट करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शंस लिखे हुए हैं, राइट। वो पार्ट आपको सेलेक्ट करना है और बताना है कि इसमें एरर है, ठीक है। अब प्रोनाउन और नाउन आपका क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। सिंपल सा रूल जो है आप यहाँ पर लेकर चलेंगे, दैट सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आप रखेंगे, नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो, ठीक है। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, नाउन प्रोनाउन कुछ भी, सो वर्ब भी आपका क्या रहेगा? प्लूरल ही रहेगा, ठीक है। ये अंडरस्टैंड है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट इज, आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस हाउसेस। यहाँ पर ये आपका क्या है? सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम ऐसे करके चलेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। नाउन प्रोनाउन जो भी है आप देख सकते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट 1 है, यहाँ पर सब्जेक्ट 2 है। गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस हाउसेस दोनों क्या है? नाउन्स है, ठीक है। मस्ट रिड्यूस, रिड्यूस आपका क्या है? दैट इज वर्ब। इट्स ओन एनर्जी यूज, अपने एनर्जी के यूज को, ठीक है, एनर्जी यूज। सो बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो नाउन है, ठीक है, मेन नाउन कौन सा है? दैट इज गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस हाउसेस, ठीक है। सो इसको हम सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 जो है कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एंड प्रमोट कॉन्जर्वेशन। कॉन्जर्वेशन यहाँ पर क्या है? अगेन इट्स अ नाउन, TION का सफिक्स है यहाँ पर। टू देयर सिटीजन्स एंड एम्प्लॉयज, ठीक है, टू देयर सिटीजन्स एंड एम्प्लॉयज, नो एरर, ठीक है। ये सब आपके क्या है? ये सब आपके नाउन है। नाउन आपको पता चल गया, कॉन्जर्वेशन आपका नाउन है, एनर्जी आपका नाउन है, ठीक है। अब प्रोनाउंस हम ढूंढते हैं। प्रोनाउंस कौन कौन से हैं? नाउन्स ढूंढने, प्रोनाउंस ढूंढने, दोनों, ठीक है। नाउन हो गया, प्रोनाउन इट्स आपका प्रोनाउन है, ठीक है, एंड देयर आपका प्रोनाउन है, ठीक है। 2 प्रोनाउन आपको मिल गए हैं, राइट। अब क्वेश्चन में देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के साथ क्या आपका प्रोनाउन एप्लीकेबल है या नहीं है। वर्ब जो है करेक्ट यूज किया गया है, रिड्यूस, ठीक है।
सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल है। जब आपका सब्जेक्ट जो है वो दो सब्जेक्ट्स हों, ठीक है, ये पूरा जो है आपका सब्जेक्ट बोला जाएगा। अगर दो सब्जेक्ट है तो प्लूरल कंसिडर किया जाएगा। प्लूरल आपका सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब लगाया गया है, मतलब जिसमें एस और ई एस ना आता हो। जिस वर्ब में एस और ई एस नहीं आता है वो आपका प्लूरल वर्ब होता है, ठीक है, ये करेक्ट है। वर्ब के केस में भी ये सही है, ठीक है। अब हमें मैच करना है प्रोनाउंस को। गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस हाउसेस, ये कौन सा पर्सन है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन प्लूरल, ठीक है, क्या है ये, थर्ड पर्सन प्लूरल है, ठीक है, करेक्ट है। अब यहां पर इट्स यूज किया गया है, क्या यूज किया गया है, इट्स। अब हमने जो है डिस्कस किया था, राइट, कि इट्स जो है क्या है, इट क्या है, इट्स का लिंक है डायरेक्टली इट के साथ। इट आपका क्या है, दैट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो ये तो किसी भी तरीके से इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, सो ये यहां पर गलत हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए आप क्या यूज करेंगे, देयर, यहां पर पजेसिव जो है प्रोनाउन यूज किया गया है, ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव बोलेंगे, सॉरी, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है, नाउन है, ठीक है। पजेसिव प्रोनाउन आपका क्या हो जाता, देयर्स हो जाता। अब यहां पर क्या आना चाहिए, यहां पर आपका आना चाहिए देयर्स, देयर, सॉरी, ठीक है, क्या आना चाहिए, देयर। सो आपका इस क्वेश्चन में एरर क्या है, दैट इज बी, ठीक है, जहां पर क्या आना चाहिए, देयर ओन एनर्जी यूज, ठीक है। अब कहने को तो हमने बहुत ही सिंपल से टॉपिक जो है डिस्कस किया था, बट जब बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें कंफ्यूजन होती है, राइट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पुअर मैन पॉइजन्ड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रन, नो एरर, ठीक है। यहां पर अगेन ढूंढे, आपका नाउन क्या है, ये नाउन है, ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। पॉइजन्ड वर्ब है, ठीक है। हिम यहां पर आपका प्रोनाउन है, हिज भी आपका प्रोनाउन है, ओन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या है यहां पर आपका नाउन है, दिस विल बी ऑब्जेक्टिव पार्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन में मिस्टेक आपको ढूंढना है, मिस्टेक क्या है, क्वेश्चन जरा पढ़िए। द पुअर मैन पॉइजन्ड हिम, हिम का मतलब क्या होता है, हिम का मतलब क्या होता है, पॉइजन्ड हिम, उसे जहर दिया, ठीक है। बट यहां पर क्या बात हो रही है, खुद को जहर देने की। सो द पुअर मैन पॉइजन्ड हिम, खुद को उसने जहर दे दिया। सो खुद के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेल्फ और सेल्फ्स वर्ड का यूज करते हैं, राइट। बट यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर तो हिम लिखा हुआ है, सो ये आपका क्या है, मिस्टेक है, राइट। यहां पर क्या आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए हिमसेल्फ, क्या आना चाहिए, हिमसेल्फ। अब इंग्लिश लैंग्वेज में आपको जो सेंटेंस दिया हुआ है उसके मीनिंग पर ध्यान देना है, ना कि सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स पर, ठीक है। सो द पुअर मैन पॉइजन्ड हिम का मतलब ये हो सकता है कि एक पुअर आदमी ने दूसरे को जहर दे दिया, ठीक है, वैसे तो ये करेक्ट है, बट यहां पर पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या है, जहर खुद जो है कंज्यूम कर लिया और अपने बच्चों को भी जहर दे दिया है। सो यहाँ पर हिमसेल्फ आना चाहिए, ना कि हिम। सो आपका जो एरर है वो क्या है, दैट इज बी पार्ट, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज इट वाज मी हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट, क्या है, इट वाज मी हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट। अब यहां पर करेक्शन क्या होनी चाहिए, सबसे पहले नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन आपका क्या है, इट है, मी है, ये दो यहां पर जो है आपको सब्जेक्ट पता चल गया, इट वाज मी, कि मैं, यहां पर फर्स्ट पर्सन क्या है, दैट इज द सब्जेक्ट। सो मी यहां पर आपका सब्जेक्ट है, हु वाज रिस्पॉन्सिबल इज द वर्ब, फॉर द मैनेजमेंट, ठीक है, जो भी मैनेजमेंट है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है। अब ध्यान दें अगर आप, ठीक है, हम एक सेंटेंस के मीनिंग से समझते हैं। यू आर yelling on
मी, you and I, you and me are going to the मॉल। ठीक है, ये आपके दो सेंटेंसेस है। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस पर देखिए, यू आर येलिंग ऑन मी। ठीक है, येलिंग का मतलब क्या होता है? चिल्लाना। ठीक है, क्या होता है? चिल्लाना। क्लियर? यू आर येलिंग ऑन मी, तुम चिल्ला रहे हो। ठीक है, सो इसका हिंदी में ट्रांसलेशन क्या होगा? तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो। ठीक है, एक ये हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? यू एंड मी, मैं और तुम। ठीक है, क्या हुआ? तुम और मी का मतलब क्या हुआ? मी का मतलब क्या हुआ? कि उसने मुझे ये पेन दिया है, उसने मुझे पेन दिया है। He has given me the pen. मी का मतलब क्या हुआ? मी का मतलब क्या हुआ? मुझे। क्या हुआ? मुझे। ठीक है, अब ये सेंटेंस क्या करेक्ट बैठेगा? तुम और मुझे, हम बाहर जा रहे हैं, राइट? गलत होगा। तो यहाँ क्या होना चाहिए? मैं। ठीक है, क्या होना चाहिए? यहाँ मैं होना चाहिए। ठीक है, मैं होना चाहिए यहाँ। सो मैं के लिए हम क्या यूज करते हैं? मैं के लिए हम यूज करते हैं वर्ड आई, राइट? यहां से क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में। इट वॉज मी हु वॉज रिस्पॉन्सिबल, वो मैं था। ठीक है, आपको सेंटेंसेस का मीनिंग समझना है। ठीक है, इट वॉज मी, वो मैं था जो रिस्पॉन्सिबल था मैनेजमेंट के लिए। सो मैं वर्ड के लिए, ठीक है, मैं वर्ड के लिए क्या हम मी यूज करेंगे? मी का मतलब हुआ मुझे। ठीक है, यहां पर मी नहीं आएगा, क्या आएगा? क्या आएगा? आई। ठीक है, सो आपका एरर जो है वो फर्स्ट पार्ट में है, जहां पर क्या होना चाहिए? इट वॉज आई हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी मस्ट सप्लीमेंट आवर डाइट्स विथ vitamins and minerals in order to keep oneself fit। ठीक है, फटाफट से प्रोनाउन ढूंढते हैं। कौन कौन सा है? वी एंड आवर। ठीक है, और क्या है? इन ऑर्डर टू कीप वन सेल्फ भी जो है क्या हुआ? क्या हुआ? वन सेल्फ। वन सेल्फ क्या हुआ? जैसे हम बोलते हैं वर्ड वन, ठीक है, जो कि एक पर्सन को डिनोट करता है जिसकी आइडेंटिटी स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, वन। एक होता है वंस, कि एक पर्सन का। ठीक है, सो इसी का ही रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक क्या होगा? वन सेल्फ। ठीक है, सो वन सेल्फ भी जो है आपका वर्ड होता है जिसका लिंक किसके साथ है? वी। अगर आपका प्रोनाउन क्या दिया हुआ हो? वन। ठीक है, क्या दिया हो? प्रोनाउन वन। ठीक है, अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन में आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है? वी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? आवर। ठीक है, वी के लिए हम आवर जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा सकते हैं। अब ये पॉजेसिव एडजेक्टिव कैसे हुआ? डाइट्स जो है यहाँ पर नाउन है। ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव वी के साथ जो है कॉम्प्लीमेंट्री बैठ रहा है। ठीक है, ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रोनाउन आपका क्या है? वन सेल्फ। जैसे कि मैंने बताया कि वन सेल्फ वर्ड जो है हम वन के लिए यूज करते हैं जब आपका प्रोनाउन क्या हो? वन। ठीक है, यहाँ पर प्रोनाउन क्या है आपका? वी। सो वी के लिए हम कौन सा रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन यूज करते हैं? क्या यूज करेंगे वी के लिए? आवरसेल्व्स। क्या होगा? आवरसेल्व्स। यहाँ पे आना चाहिए आवरसेल्व्स। ठीक है, सो आपका एरर जो है वो कौन से पार्ट में है? सी पार्ट में है। ठीक है,
क्लियर हुआ? यहाँ से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ही किक्ड हिमसेल्फ ऑन हिज लेग नियर बाय द पोल। अब यहाँ पर जो है आपको जितने भी प्रोनाउंस दिए हुए हैं, ठीक है, प्रोनाउंस के आपको टाइप बताने हैं, ठीक है, कौन कौन सा, वो सब्जेक्टिव है या फिर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या फिर एम्फेटिक है या फिर पर्सनल है या पॉसेसिव है, ठीक है, आपको टाइप ऑफ प्रोनाउन बताने हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ही आपका प्रोनाउन है, हिमसेल्फ भी प्रोनाउन है, हिज क्या है वो भी बताना है, ठीक है, और यहाँ पर आपको बताना है कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम टाइप ऑफ प्रोनाउन से स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका ही जो है कौन सा टाइप ऑफ प्रोनाउन होता है, दैट इज अ पर्सनल प्रोनाउन, राइट, ये आपका पर्सनल प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट इज हिमसेल्फ, हिमसेल्फ क्या है, ही किक्ड हिमसेल्फ, ठीक है, हिमसेल्फ वर्ड जो है वो रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक हो सकता है, बट उसका डिफरेंस मैंने क्या बताया था, उसका डिफरेंस मैंने बताया था कि अगर वर्ब के जस्ट बाद आपका कोई सेल्फ या सेल्फ्स वाला वर्ड आता है, ठीक है, सो वो आपका कौन सा प्रोनाउन होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। एम्फेटिक क्या होगा, जो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में या फिर वर्ब से पहले अगर हम बोले, ठीक है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में अगर कोई सेल्फ या सेल्फ्स वाला वर्ड आ रहा है, ठीक है, वो क्या होगा, दैट वुड बी एम्फेटिक। क्या होगा, एम्फेटिक होगा, ठीक है। सो इसमें से बताइए, इसमें से आपको बताना है कि ये कौन सा होगा। वर्ब यहां पर क्या है, वर्ब यहां पर है आपका किक्ड, ठीक है, सो वर्ब के बाद में ये आ रहा है तो कौन सा प्रोनाउन हुआ, ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। हिज लेग, हिज लेग, हिज दिया हुआ है, ये होता तो एक तरह का प्रोनाउन है, बट ये यहाँ पर क्या है, नाउन के पहले आ रहा है, ठीक है, नाउन के पहले आ रहा है, सो ये क्या होगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा आपका, ना कि पॉसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है आपका ही, ठीक है, ही आपका सब्जेक्ट है, एंड पोल जो है, ठीक है, जैसे कि हमें पता है ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा, हमेशा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ये आपका यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब यहाँ पर आपको बताना है सब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, प्रोनाउन अगर दिए हुए हैं तो कौन सा टाइप ऑफ प्रोनाउन है वो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। द मैन, यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्ट है। टोल्ड हिम, टोल्ड जो है आपका क्या हुआ, वर्ब हुआ। नेक्स्ट इज हिम, हिम क्या है, प्रोनाउन हो गया, ठीक है, इसको हम सिर्फ और सिर्फ अभी प्रोनाउन लिख रहे हैं। तो आस्क अबाउट हिज प्रोजेक्ट, हिज यहाँ पर क्या है, ये क्या कंसिडर किया जाएगा, नाउन से पहले आ रहा है, तो ये क्या हुआ, पॉसेसिव एडजेक्टिव हुआ, ठीक है, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दैट हिज कॉलीग यहाँ पर क्या है, नाउन है, राइट, सो ये क्या होगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव हुआ। ruined क्या है, वर्ब है, एंड हिमसेल्फ ये क्या है, आपका प्रोनाउन है, ठीक है। सो हमें पता चल गया है हमारा नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट प्रोनाउन से, हिम, हिम यहाँ पर क्या हुआ, हिम यहाँ पर क्या होगा, टोल्ड हिम, वर्ब यहाँ पर क्या है, टोल्ड है, ठीक है। टोल्ड के बाद में यहाँ पर कोई प्रोनाउन आ रहा है, वर्ब के बाद में प्रोनाउन आ रहा है, सो ये क्या हुआ, कौन सा प्रोनाउन होगा, ये हिम, ये होगा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, ठीक है, ये है ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट हिज
प्रोजेक्ट में हिज जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये यहाँ पर भी पॉजेसिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट जो है हिमसेल्फ, जो लास्ट आपका है प्रोनाउन, यहाँ पर ये क्या है, कौन सा प्रोनाउन है? सेल्फ वाले वर्ड होते हैं एम्फेटिक या फिर रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सो ये क्या होगा यहाँ पर, ये कौन सा प्रोनाउन होगा? वर्ब के बाद में आ रहा है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है इतना? सो सब्जेक्ट आपका क्या है? द मैन टोल्ड हिम टू आस्क अबाउट हिज प्रोजेक्ट। किसको बोल रहा है? टोल्ड, किससे लिंक है? ये आपका हुआ ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लियर हो गया होगा? आगे चलते हैं। आगे इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा है। दैट इज वो फर्स्ट पर्सन हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, उसमें आपका सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। सिंगुलर होना चाहिए, ना कि प्लूरल। आई लाइक टू वॉक इन रेन ऑल अलोन बिकॉज नो वन कुड सी माई टीयर्स, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है माई, क्या ये सिंगुलर सब्जेक्ट प्रोनाउन है? नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? आई। सेकंड है, थर्ड है नो वन, और लास्ट है कुड, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यहाँ पर आई जो है फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर है। सो करेक्ट आंसर आपका क्या है? दैट इज बी, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ? जो सब्जेक्ट में यूज होने वाले प्रोनाउन होते हैं। सो सब्जेक्ट में कौन कौन से प्रोनाउन आपके यूज होते हैं? जो आपके पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, आई, यू, ही, शी, इट, दे एंड वी, ठीक है। ये आपके जो है सब्जेक्ट प्रोनाउन हुए। सिंगुलर इसमें कौन कौन से हुए? आई, यू, ही, शी एंड इट। प्लूरल होंगे दे एंड वी, और यू भी उसमें आ जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पॉजेसिव नाउन इन द गिवन सेंटेंस। इसमें से आपको पॉजेसिव नाउन निकालना है, मतलब जिसमें पोजीशन शो किया गया है। अनलेस दे डू ऑल देयर्स, पॉजेसिव नाउन नहीं होगा, यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। अनलेस दे डू ऑल ऑफ देयर्स दे वॉन्ट बी अलाउड टू प्ले, ठीक है। फर्स्ट है दे, सेकेंड है वॉन्ट, सी है देयर्स एंड लास्ट है अनलेस, ठीक है। सो पॉजेसिव प्रोनाउन का एक जो हम कह सकते हैं एक निशानी जो होती है, सिंबल होता है या साइन अगर होता है, वो क्या होता है कि लास्ट में आपके एस आता है, ठीक है। जैसे योर हुआ, योर पेन, सो योर्स हो जाएगा। देयर पेन, सो देयर्स हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो है क्या होना चाहिए आपका पॉजेसिव प्रोनाउन? दैट मस्ट बी देयर्स, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? जो पॉजेसिव एडजेक्टिव में पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ में नाउन लगा हुआ है, ठीक है, उस नाउन को किक करके आपको प्रोनाउन में जो है उसे कन्वर्ट करना है, तो वो पूरा जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है? पॉजेसिव प्रोनाउन में। फॉर एग्जाम्पल माई पेन, सो माई पेन में, ठीक है, माई पेन में माई जो है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। पेन जो है आपका नाउन हुआ। इसको मुझे किक करना है, इसको प्रोनाउन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो ये पूरा मिलके जो है माइन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आपका क्या होता है? पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड द प्लूरल सब्जेक्टिव प्रोनाउन इन सेंटेंस। इसमें आपको प्लूरल सब्जेक्टिव प्रोनाउन निकालना है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन हमने पिछला क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट किया था, राइट। अब यहाँ पर प्लूरल है, लास्ट वन वाज सिंगुलर, ये प्लूरल है। सो प्लूरल आपको निकालना है, कौन सा है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन, दैट इज क्या होगा? आई, यू, ही, शी, इट। सिंगुलर है, प्लूरल क्या होगा? वी एंड दे। सो यहाँ पर जो आपका प्लूरल सब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो क्या है? दैट इज दे, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, राइट। आगे चलते हैं, ठीक है। लास्ट जो है हमने एम्फेटिक प्रोनाउंस किया था। एम्फेटिक प्रोनाउंस एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में मैंने बताया था कि दोनों क्या है? सिस्टर्स हैं, राइट। इनमें सिमिलैरिटी होती है, राइट। उसके बारे में जाना, क्या सिमिलैरिटी होती है? दैट इज सेल्फ एंड सेल्फ्स। डिफरेंस क्या होता है? सब्जेक्ट के जस्ट बाद में अगर कोई सेल्फ या सेल्फ्स वाला वर्ड आ जाता है तो वो आपका एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। रिफ्लेक्सिव के केस में क्या होगा? वर्ब के बाद में आएगा, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट के एग्जैक्ट साथ में नहीं होगा। सो एक रूल जो है आपका आ जाता है
एक रूल आ जाता है प्रोनाउंस में जो कहता है कि जब एक सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन सब्जेक्ट हो, ठीक है, तीनों आ जाए, अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन आपका क्या हो, सब्जेक्ट हो। अब जितने भी आपने एग्जाम्पल्स देखे उसमें क्या था, उनमें से कोई एक आ रहा था, ठीक है, उनमें से कोई एक आ रहा था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। सो इसके लिए एक सर्टेन रूल फॉलो किया जाता है, और वो रूल क्या है, वो रूल कहता है, पहले तो हम इन्हें कैटेगराइज कर लेते हैं। सब्जेक्ट जो है आपके नंबर के बेसिस पे दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, दैट इज सिंगुलर है और क्या है, प्लूरल है, ठीक है, ये दो केसेस है, ठीक है। सिंगुलर में आपका जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन है वो क्या होगा, सिंगुलर में आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन क्या होगा, दैट वुड बी आई, यू, ही, शी, इट, ठीक है। और प्लूरल में क्या होगा, दैट वुड बी दे एंड वी, और यू भी होता है, ठीक है। सो सेंटेंसेस में क्या होता है कि सेंटेंसेस में जो मीनिंग होते हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से हम समझेंगे, पहले ये फॉर्मूला जान लीजिए। जैसे कि मैंने बताया कि सेंटेंसेस का पॉजिटिव मीनिंग और नेगेटिव मीनिंग दोनों हो सकता है, ठीक है। सो उसके लिए एक अलग रूल जो है फॉलो होता है, दैट इज सिंगुलर केस में आपका जो सेंटेंस में सीक्वेंस होगा इन तीनों पर्सन्स का वो क्या होगा, दैट वुड बी 2, 3 एंड 1, ठीक है। एग्जाम्पल से समझेंगे, 2 क्या है, यहाँ पे सेकंड पर्सन है, 3 यहाँ पर क्या है, थर्ड पर्सन है, 1 क्या है, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर नेगेटिव होगा मीनिंग सेंटेंस का, सो जो अरेंजमेंट होगी कि आपके सेंटेंस में कौन सा पर्सन पहले आना चाहिए, सो वो होगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। अब तीनों का जो है, तीनों का हम मतलब समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट मैंने बोला कि सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हैं आपके, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन तीनों हैं, अगर आपके सेंटेंस का मीनिंग क्या है, पॉजिटिव, फॉर एग्जाम्पल आई, यू, ठीक है, क्या होगा, यू, he and I are going to have fun on this trip, ठीक है। अब इस सेंटेंस का मीनिंग कैसा है, क्या ये पॉजिटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट एक और हम लिख लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं, दैट इज आई, यू एंड शी are responsible for the chaos, ठीक है। chaos का मतलब क्या होता है, chaos का मतलब क्या होता है, हंगामा, ठीक है। chaos का मतलब क्या होता है, हंगामा होता है, ठीक है। सो हंगामा करना क्या हुआ, पॉजिटिव एक्ट है या नेगेटिव है, नेगेटिव है, राइट। अब नेगेटिव सेंटेंस में आप देखेंगे आपका सब्जेक्ट क्या है, आई है, ठीक है। आई आपका क्या है, दैट इज अ फर्स्ट पर्सन, राइट। यू क्या है, आपका सेकंड पर्सन है, राइट। शी जो है क्या है, थर्ड पर्सन है, ठीक है। तीनों क्या है, सिंगुलर है, तीनों को इकट्ठे जो है सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया गया है, दैट्स वाई यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है, ठीक है। फर्स्ट पर आ जाते हैं, फर्स्ट क्या है,
पॉजिटिव सेंटेंस है, सो यू पहले आएगा, दैट इज अ सेकेंड पर्सन, ठीक है, ही थर्ड पर्सन एंड आई क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। सो सीक्वेंस बन रहा है, सीक्वेंस बन रहा है, क्या है, दैट इज 2 3 1, यहां पर है 1 2 3। सो हमेशा आपको याद रखना है कि अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है, सेंटेंस अगर पॉजिटिव है, तो सबसे पहले आपका क्या आना चाहिए, सेकंड पर्सन आना चाहिए, देन थर्ड आना चाहिए, देन फर्स्ट। अब क्वेश्चन है कि इस तरह के एरर क्या हो सकते हैं, एरर हो सकते हैं कि अरेंजमेंट जो है गलत हो। फॉर एग्जाम्पल लास्ट जैसे सेंटेंस में हम चलते हैं, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा अगर हम मॉडिफाई करें, इस सेंटेंस को ही अगर हम मॉडिफाई करें, दैट इज आई यू एंड ही आर appearing in एग्जाम्स, ठीक है, एक सेंटेंस ये हो गया। नेक्स्ट है ही यू एंड आई आर have broken the window, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस जो आपका है वो क्या है, पॉजिटिव है। नेक्स्ट क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। खिड़की तोड़ना, खिड़की तोड़ना क्या कोई बहुत अच्छा काम है जिसके लिए आपको प्रेज किया जाए, नहीं। पॉजिटिव सेंटेंस मतलब जो जिसमें कोई नेगेटिव काम नहीं हो रहा, कोई नॉर्मल ही टास्क हो रहा हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे पर्सन्स जो है उनका सीक्वेंस देखिए, पर्सन्स का सीक्वेंस देखते हैं। फर्स्ट पर्सन यू क्या है, सेकंड पर्सन, एंड ही क्या है, थर्ड पर्सन है, ठीक है। आर अपियरिंग इन एग्जाम्स, ठीक है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, सीक्वेंस आपका क्या है 1 2 3, बट आपका पॉजिटिव सेंटेंस में ये सीक्वेंस नहीं होगा। क्वेश्चन इस तरह से आपको अगर दिया जाता है और आपसे पूछा जाए कि सेंटेंस में एरर क्या है, सो एरर आपका ये है, तो इसका करेक्शन क्या होना चाहिए, इसके लिए यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए यू ही एंड आई, ठीक है। ऐसे ही अगर थर्ड पर्सन भी नहीं है, सो यू एंड आई हम बोलेंगे, ठीक है। आई एंड यू कभी भी नहीं होता है, ठीक है, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस में थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, गलत है। करेक्शन यहाँ पर क्या होगी, दैट वुड बी, सबसे पहले सेकंड पर्सन आएगा यू, थर्ड पर्सन आएगा आपका ही एंड आई, ठीक है, यू ही एंड आई। सो ये सीक्वेंस फॉलो करके ही आपका सेंटेंस हमेशा बनता है। ऐसे ही अगर यू ना हो, सो ही एंड आई जो है नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज किया जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर पॉजिटिव के लिए भी क्या होगा, अगर यू नहीं है तो ही एंड आई, ठीक है। सो जनरली आप देखेंगे कि यहाँ पर थोड़ा करेक्शन होगा, और वो क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस जैसे कि हम यूज कर रहे हैं। सो नेगेटिव सेंटेंस में आपका जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, 1 2 3 होता है, ठीक है। अपॉलॉजीज फॉर दिस मिस्टेक, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड जो है आपका सीक्वेंस रहेगा, यही सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन आएगा, फर्स्ट पर्सन आपका क्या है, आई, ठीक है। सो आई यहाँ पर होगा, फिर है यू, यू एंड देन आएगा ही, ठीक है। सो क्या होगा ये सेंटेंस, आई यू एंड ही हैव ब्रोकन द विंडो। नेगेटिव के लिए क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस के लिए, नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपका होगा 1 2 3 एंड 2 3 1 होगा पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। अब आ जाते हैं प्लूरल के लिए। प्लूरल के केस में क्या होगा, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। समझ लेते हैं इसको भी, इसका क्या मतलब है, ठीक है। पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो क्या होगा, फर्स्ट पर्सन आपका
क्या होता है प्लूरल का? वी होता है, ठीक है। सेकंड पर्सन का प्लूरल क्या होता है? यू ही होता है। एंड देन थर्ड पर्सन प्लूरल, ठीक है। सो वी, यू एंड दे हैव ब्रोकन द विंडो। वी, यू एंड दे हैव ब्रोकन द विंडो। फिर वी, यू एंड दे आर अपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, ठीक है। सो यही जो है फॉलो किया जाएगा। इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए अच्छे से, इसी का ही जो है इम्प्लीमेंटेशन होगा आपका एरर करेक्शन में, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, आगे चलते हैं, ये क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट इज योर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है एक वर्ड से आया है जिसका मतलब क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेशन। क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेशन एक वर्ड होता है, इससे आया है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट या डेमोन्स्ट्रेशन होता क्या है, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं डेमो, ठीक है। डेमो का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के बारे में बताना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको डेमो दे रही हूँ, राइट। मैं कुछ बेचने आई हूँ, मैं ये पेन आपको बेचना चाहती हूँ, एंड आई एम गोइंग टू गिव यू अ डेमो ऑफ दिस प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट का मैं डेमो आपको दूंगी, बताऊंगी इसके बारे में। मैं कहूँगी कि देखिए ये आपका वो पेन है, ठीक है, ये पेन है, इस पेन को मैं सेल करने आई हूँ। इसकी खासियत जो है हम थोड़ा जान लेते हैं। ये ब्लैक कलर का है, बड़ी ही अच्छी इसकी फाइन बॉडी है, इसकी टिप भी जो है बहुत अच्छी है, फाइन ग्रिप वाला ये पेन है। आप इससे लिखोगे तो ये आपको कंफर्ट देगा और ये आपके हाथों से फिसलेगा नहीं, राइट। सो मैं बार बार कुछ वर्ड्स जो है यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, इस पेन के बारे में, ठीक है, इस पेन के बारे में। अगर ये पेन मुझसे थोड़ा दूर है, ठीक है, सो मैं कह रही हूँ कि वो जो पेन है वो ब्लैक कलर का है, ठीक है, इसकी फाइन ग्रिप है, राइट। सो कुछ मैंने वर्ड यूज़ किया इंडिकेट करने के लिए। जब पेन मेरे पास में था, ठीक है, मैं कह रही हूँ कि ये वो पेन है, ठीक है, और ये मुझसे दूर है तो मैं कह रही हूँ वो पेन जिसके बारे में मैं बता रही हूँ, ठीक है, ये एंड वो। सो किसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए जब आप कुछ प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं किसी चीज़ को दिखाने के लिए, मैं ये पेन दिखा रही हूँ, ये रहा पेन, अगर दूर है तो वो रहा पेन, ठीक है। सो किसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए जब मैं कुछ वर्ड्स को यूज़ करती हूँ, उन प्रोनाउंस को हम क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपके क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन प्रोनाउंस आपके वो प्रोनाउंस हैं दैट आर यूज्ड टू इंडिकेट और शो, किसी भी चीज़ को दिखाने या फिर इंडिकेट करने के लिए, उसकी तरफ इशारा करने के लिए जब हम कुछ प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं वो आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। इसमें कुछ सिंपल से वर्ड हैं, ठीक है, कौन कौन से सिंपल से वर्ड हैं वो भी जान लेते हैं। अब जैसे कि हम प्रोनाउन सीख रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश के लैंग्वेज में जैसे कि मैंने बताया वर्ड ऑफ ऑर्डर जो है आपका वो सब्जेक्ट, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट होता है। सो सब्जेक्ट जो है यहाँ पर मेन रोल प्ले करता है, राइट। सब्जेक्ट आपका नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, सिंगुलर एंड प्लूरल होगा, ठीक है। क्या है सिंगुलर और प्लूरल? सो उसके बेस पर ही इसको डिवाइड कर लेते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। अब जैसे मैं बोल रही थी कि ये वो पेन है जिसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूं, ठीक है। सो दिस इज द पेन दैट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट, ठीक है। सो दिस मैंने वर्ड जो है यूज किया, ठीक है, दिस मैंने वर्ड यूज किया है, सिंगुलर है, एक पेन है, राइट। सो दिस क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। अब ये पेन जो है मेरे हाथ में है, मेरे पास है, राइट, मेरे पास है, नियर है।
अगर सिचुएशन होती कि ये दूर है, क्योंकि इशारा मैं सिर्फ अपने आसपास की चीज़ों को थोड़ा ना करूँगी, बाकी दूर जो चीज़ें हैं उनको भी मैं इंडिकेट कर सकती हूँ, ठीक है। सो नियर एंड फार, ठीक है। नियर, अगर ये मेरे पास है पेन तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ दिस। अगर ये होता है दूर, दूर के लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, दैट इज द पेन दैट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट। सो दैट यहाँ पर हुआ, दैट यहाँ पर क्या हुआ आपका, प्रोनाउन हो गया। जब सब्जेक्ट आपके हाथ में है आप यूज करेंगे दिस, या आपके पास में है, ठीक है, दिस। और दूर अगर कहीं है तो उसके लिए दैट होगा। अब ये तो था सिंगुलर। अगर मैं काफ़ी सारे पेन अपने हाथ में लेकर खड़ी हूँ और आपको बता रही हूँ कि ये वो पेन है, ठीक है, ये वो पेन है जिसके बारे में मैं आज बताने जा रही हूँ। सो दीज आर द पेन्स दैट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट। सो दीज हो गया, ठीक है, पास में है तो दीज हो गया। दूर अगर है, मेरी पहुंच से दूर है, सो दोज, ठीक है। सो ये वर्ड्स जो है यूज किए जाते हैं। कभी कभी इनका जो है डिफरेंस हम समझ नहीं पाते हैं, गलती कर देते हैं। सो ये डिफरेंस रहेगा। कोई भी सब्जेक्ट अगर आपके पास में है और सिंगुलर है सो आप दिस यूज करेंगे, और वो दूर है तो दैट। सिंगुलर था, ठीक है। प्लूरल में क्या होगा, पास में कोई चीज़ है तो दीज, और दूर होगा तो दोज होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं इसके बारे में। डैश आर माई चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क, डैश आर माई चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क। सब्जेक्ट देखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर चिल्ड्रन की बात हो रही है, ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। प्लेइंग इन द पार्क मतलब दूर है, ठीक है, दूर पार्क में जो है बच्चे खेल रहे हैं। सो फार है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, दूर है और प्लूरल है। क्या है, फार है और प्लूरल है। सो फार के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर के लिए दैट एंड प्लूरल के लिए दोज, ठीक है। सो यहाँ पर क्या आएगा, दोज आएगा। दोज आर माई चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई नो द मैन परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज, आई नो द मैन परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज नियर मी इज वन ऑफ माई फेवरेट जॉनर्स ऑफ म्यूजिक, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मैन है जो स्टेज पर परफॉर्म कर रहा है। डिस्टेंस की बात हो रही है, दैट इज नियर मी, मेरे पास में, ठीक है, मेरे पास में है। और मैन है ना कि मेन, MEN नहीं है, क्या है, मैन है, ठीक है। सो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है, ठीक है। डिस्टेंस दिया हुआ है, दैट इज मेरे पास में, तो पास में कोई चीज है और सिंगुलर है, तो क्या होगा, दैट इज वन ऑफ माई फेवरेट जॉनर्स ऑफ म्यूजिक। जो वो मतलब म्यूजिक बजा रहा है वो मेरे फेवरेट म्यूजिक के जॉनर्स में से है। जॉनर्स का मतलब क्या होता है, हम बोल सकते हैं टाइप ऑफ म्यूजिक, जैसे काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हिप हॉप होता है, पॉप होता है, रॉक होता है एंड R&B होता है। ऐसे काफ़ी सारे टाइप्स ऑफ आपके जॉनर्स होते हैं म्यूजिक के, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये बड़ा ही आसान सा प्रोनाउन है। क्या है, पहले सीख लीजिए कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन एग्जैक्टली है क्या। रेसिप्रोकल जो है वर्ड सुना होगा, मैथ्स में बहुत सुना होगा रेसिप्रोकल। कहाँ, फ्रैक्शंस में, जैसे 3/4 है, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, उल्टा 4/3, ठीक है। ये तो मैथ्स का हो गया। अब थोड़ा सा हम रियल लाइफ में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, राइट। सो तुम्हें क्या होगा, तुम भी ये सोचोगे कि अरे ये मुझसे नफरत करती है, ये क्या नफरत करेगी, मैं इससे जो है और नफरत करता हूँ, ठीक है। सो रेसिप्रोकेशन हुआ, दैट इज मैं नफरत कर रही हूँ, बदले में आप भी जो है मुझे नफरत कर रहे हो, ठीक है।
रेसिप्रोकल हुआ, रेसिप्रोकेशन हुआ। रेसिप्रोकेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज वापस से आपको मिल रही है, जिसे हम सिंपल बोलें व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, राइट, जो जाता है वही वापस आता है, सिंपल इसका यही मीनिंग है, ठीक है। अब इसमें जो है दो वर्ड्स आ जाते हैं, इसमें दो वर्ड्स आते हैं, इनका भी कुछ सर्टेन रूल है। क्या रूल है वो भी हम जानेंगे विद द एग्जाम्पल। पहले जान लो कौन कौन से वर्ड होते हैं। वन अनदर एक वर्ड है, ठीक है, वन अनदर एक वर्ड है, और ईच अदर एक वर्ड है, ठीक है। इस प्रोनाउन में सिर्फ यही दो वर्ड्स आते हैं, थोड़ा रिलीफ मिल रहा होगा, अरे चलो सिर्फ और सिर्फ दो ही आपको करना है, राइट। सो एग्जाम्पल देखिए, राज एंड सीमा, राज एंड सीमा लव ईच अदर, ठीक है, लव ईच अदर, ईच अदर यहाँ पर प्रोनाउन हो गया, ठीक है। राज एंड सीमा सब्जेक्ट हैं आपके दोनों, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2, ऐसे अगर हम इसको लिख ले तो कोई गलत नहीं है, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखिए, इंडियंस लव वन अनदर, ठीक है, यहाँ पर वन अनदर आ रहा है एंड इंडियंस आपका सब्जेक्ट है। अब दोनों केसेस में जरा दोनों केसेस में डिफरेंस को देखिए। फर्स्ट में क्या है, सब्जेक्ट आपका क्या है, दो ही सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट्स आपके कितने हैं, दो। अब नेक्स्ट देखिए, इंडियंस, इंडियंस सिर्फ और सिर्फ दो तो होंगे नहीं, दो से ज्यादा ही होंगे, सो मोर देन टू, मोर देन टू, उसके लिए यहाँ पर वन अनदर है, ठीक है। सो आपका जो वन अनदर वर्ड होता है वो किसके केस में यूज किया जाता है, जब आपके सब्जेक्ट्स जो हैं, सब्जेक्ट्स आपके मोर देन टू हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ईच अदर, ईच अदर जो है उस केस में होता है जब आपके सब्जेक्ट्स कितने हो, दो हों, ठीक है। सो राज एंड सीमा लव ईच अदर, एक दूसरे से जो है वो प्यार करते हैं। सो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, दो, सो दोनों के बीच में क्या है, रेसिप्रोकेशन हो रहा है, राज सीमा से प्यार करता है, सीमा राज से प्यार करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, इंडियंस लव वन अनदर, सभी इंडियंस जो है एक दूसरे को प्यार करते हैं। सो यहाँ पर केस क्या हुआ, मोर देन टू हो गया, ठीक है। सो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में क्या होता है, वन अनदर आपका मोर देन टू के लिए यूज होता है एंड ईच अदर टू के लिए ही यूज होता है। अब इसमें भी जो है एरर्स आ जाते हैं कई बार, जैसे कि यहाँ पर राज एंड सीमा लव ईच अदर की बजाय लिख दिया वन अनदर। दोनों वर्ड्स में जो है सिमिलैरिटी लगती है, ईच अदर का मतलब क्या हुआ, एक, ठीक है, वन यहाँ पर क्या हुआ, एक हुआ, ठीक है, सिमिलैरिटी हुई, सिमिलैरिटी हुई, डिफरेंस समझ में नहीं आया और क्या हुआ, कंफ्यूजन हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ से थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं एंड थोड़ी सी जो है अंडरस्टैंडिंग भी मिलेगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पीटर एंड डेविड हेट ईच अदर आएगा या वन अनदर आएगा, सब्जेक्ट कितने हैं आपके, दो हैं, राइट। सो दो सब्जेक्ट अगर हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वापस से आए जरा, दो के लिए आप यूज करते हैं ईच अदर एंड मोर देन टू के लिए आप क्या यूज करते हैं, वन अनदर, ठीक है। क्वेश्चन पर वापस से आइए, दो है तो क्या होगा, ईच अदर होगा। नेक्स्ट इज 10 प्रिजनर्स, क्या है, 10 प्रिजनर्स, 10 कैदी, 10 जो है आपकी ये क्या है, 10 प्रिजनर्स जो है ये क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। सो मोर देन टू हो गया, मोर देन टू के लिए आप क्या यूज करेंगे, वह ब्लेमिंग ईच अदर होगा या वन अनदर होगा, वन अनदर होगा, ठीक है, क्या होगा, वन अनदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ टीम्स प्लेड हार्ड अगेंस्ट ईच अदर। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, बोथ, बोथ का मतलब क्या होता है, टू, टीम्स का मतलब क्या होता है, जिसमें काफी सारे प्लेयर्स होते हैं। अब आप ये सोचोगे यार ये तो मोर देन टू हो गए, अगर हर एक टीम में 4 लोग भी हुए, 4 इधर 4 इधर, ये तो 2 से ज्यादा ही हुए ना, राइट। अब प्लेयर्स हैं अगर टीम में तो एक तो नहीं होगा, उसे टीम ही नहीं बोलेंगे, दैट इज मोर देन वन होगा तभी वो टीम बनेगी, राइट। बट टीम जो वर्ड है, अगर नाउन के सेशन में अगर आप थोड़ा सा
रिवाइंड करें, सो टीम क्या है, काफी सारे प्लेयर हैं, प्लेयर 1, प्लेयर 2, प्लेयर 3, प्लेयर 4, प्लेयर 5, प्लेयर 6, ठीक है। सबकी क्या बनी, टीम बनी। सो टीम जो वर्ड है, टीम जो वर्ड है आपका क्या है, दैट इज अ कलेक्टिव नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है। यहां लिखा हुआ है बोथ टीम, मतलब कि टीम 1 एंड टीम 2, टीम 1 एंड टीम 2, टीम 1 एंड टीम 2 जो है आपके क्या हुए, सब्जेक्ट्स हुए, राइट। कितने सब्जेक्ट हैं ये, 2 है। सो 2 अगर आपके सब्जेक्ट होते हैं तो आप क्या यूज करते हैं, ईच अदर या वन अनदर, ईच अदर आप यूज करेंगे। सो यहां पर आपका आंसर क्या होगा, दैट वुड बी ईच अदर, ठीक है। क्लियर होगा ये अब डिफरेंस सबको, ठीक है। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं जिसे आप अपना होमवर्क मान सकते हैं, ठीक है। सो आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और क्वेश्चन क्या है, बड़ा ही आसान सा है। Both the team captains trust if something goes wrong, they will be responsible ठीक है। Handle so that no player hold the grudges for ठीक है। सो ये आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन दिए हुए हैं, बहुत ही आसान है। अगर आप थोड़ा सा जो है अपने इंटेलेक्ट को यूज करेंगे तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ब्लैंक्स दिए हैं, ऑप्शंस दिए हैं, जो भी अभी तक मैंने सिखाया है लेक्चर्स में उन्हीं को आपको इम्प्लीमेंट करना है और बड़े ही आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन में जो है हम इसका आंसर भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ और बाकी के प्रोनाउंस के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कनेक्टेड विद CUET वाला।